गुड इवनिंग। फैटी लीवर किसी को है कि नहीं है, कैसे पता किया जाए? अब फैटी लीवर पता करने का इंडिया में क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। फैटी लीवर का मतलब ये होता है कि आपके जो लीवर है उसके अंदर फैट का ज़्यादा स्टोरेज हो गया है, उसका साइज बड़ा हो गया है। उससे होगा क्या कि लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से, उससे बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि लीवर का काम होता है काफ़ी तरह की चीज़ों को स्टोर करना है, एंजाइम को, या बहुत तरह के हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में, प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में। इसके अलावा डाइजेशन में हेल्पफुल है, दवाइयाँ जो होती हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में, उनको मॉडिफिकेशन में, इस तरह से तमाम कार्य करता है। इसलिए ये सबको जानना जरूरी है कि फैटी लीवर किसी को हो गया है कि नहीं। इंडिया में बात करें तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है, मतलब अलग अलग जो स्टडीज होती है उसमें ये देखा गया है कि 8 से लेके 40% तक लोगों को हो सकता है। पुरुष में थोड़ा ज़्यादा होता है, महिलाओं में रिलेटिवली कम होता है, और ये 30 साल के बाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या सबसे आसान तरीका है, इसके बारे में अगर बात करें तो एक तो हो सकता है कि इसमें सोनोग्राफी की जांच करा ली जाए, जो कि सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका होता है। सोनोग्राफी आप छोटी से लेके बड़ी जगह पे, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कस्बे वगैरह में भी हो सकती है। तो उससे होगा क्या कि सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि किसी को फैटी लीवर है कि नहीं, और फैटी लीवर है तो किस ग्रेड का है, मतलब कितनी सीवियरिटी का है। ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह से ग्रेडिंग उसमें करी जाती है। उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि हमें इलाज लेना है, किस तरह का इलाज लेना है, दिनचर्या में बदलाव करना है, खाने में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर पाएंगे। तो किसी को फैटी लीवर है कि नहीं है ये जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी। उसमें लीवर की साइज के बारे में पता चलता है, और सोनोग्राफी के अंदर लीवर की इकोजेनिसिटी हम लोग बोलते हैं, हाइपर इकोइक हो जाता है, तो फैट कितना है ये जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर लीवर के अंदर फाइब्रोसिस सस्पेक्टेड है, मतलब लीवर हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है, इलास्टिक हो गया है, वो एक खतरनाक साइन होता है कि लीवर अब और बीमार हो रहा है, सिरोटिक स्टेज में जा रहा है, फिर लीवर फेलियर हो सकता है। तो उसके लिए एक फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, वो हर जगह तो नहीं होता पर बड़े सेंटर में फाइब्रो स्कैन होता है, उसमें फाइब्रोसिस के बारे में पता चल जाता है और कितना फैट वगैरह है। इसके अलावा फैटी लीवर देखने के लिए एमआरआई भी एक तरीका हो सकता है ऐसे लोगों में जिनमें सोनोग्राफी नहीं करवा सकते। और एक फाइनल जो जांच होती है एकदम 100% की, किसी को फैटी लीवर है, उसके लीवर के अंदर फैट सेल कितना है, फाइब्रोसिस कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है, लीवर कितना डैमेज हो रहा है, ये सब जानने के लिए बायोप्सी का टेस्ट हो सकता है। बायोप्सी मतलब कि लीवर के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जांच की जाए। तो इस तरीके से फैटी लीवर के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं। जो ब्लड टेस्ट होता है उससे फैटी लीवर मतलब 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ब्लड टेस्ट कई बार हो सकता है कि बिल्कुल फैटी लीवर किसी को है और ब्लड टेस्ट में कोई खास बदलाव ना हो। ब्लड टेस्ट की बात करें तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें SGOT और SGPT ये 2 एंजाइम है जो लीवर से निकलते हैं। तो ज़्यादातर फैटी लीवर के जो केस होते हैं अर्ली ग्रेड 1, उसमें ये एंजाइम कोई खास बड़े नहीं रहते। जैसे फैटी लीवर बढ़ता है, ज़्यादा ग्रेड का होता है, तो लीवर के अंदर डैमेज होने से SGOT PT का लेवल बढ़ सकता है। तो एक हल्का संकेत मिल सकता है, मतलब खून की जांच से फैटी लीवर के बारे में एक संभावना व्यक्त करी जा सकती है। किसी को फैटी लीवर है कि नहीं है 100% श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता। ऐसे ही ब्लड टेस्ट, अगर किसी को फैटी लीवर मान लो दिख रहा है या सस्पेक्टेड है, तो ब्लड शुगर का लेवल कराना है, क्योंकि फैटी लीवर से डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। थायराइड की जांच है, इंसुलिन का लेवल है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड है, हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है। तो ये सारी जांचें इसलिए कराई जाती हैं कि फैटी लीवर अगर किसी को है तो रिस्क असेसमेंट करने या कारण जानने में ये सारे ब्लड टेस्ट मदद करते हैं। पर फैटी लीवर किसी को है कि नहीं है उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है सोनोग्राफी का। लक्षणों से अगर जांचा जाए, कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर आप ये बताओ कि मुझे तो लक्षण से कैसे पता चलेगा कि मुझे फैटी लीवर हो गया है, तो लक्षण फैटी लीवर में ज़्यादातर मरीजों में कुछ भी नहीं आते हैं। 80% पेशेंट में आप समझो कि शुरुआत में तो कुछ भी लक्षण नहीं आते। ऐसे लक्षण आएंगे भी, बहुत कुछ लोगों में आते हैं जो इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि कोई ये नहीं बोल सकता कि इनको फैटी लीवर ही होगा। जैसे कि थकान लगना, कमजोरी लगना, खाना अच्छे से नहीं पचना, या हम लोग बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ लीवर बड़ा होता है, स्ट्रेच करता है, तो उससे दर्द हो सकता है। तो लक्षणों के हिसाब से फैटी लीवर की डायग्नोसिस नहीं बनती। तो ये एक ज़रूरी बात है, जो सोनोग्राफी की जांच होती है वो सबसे बेस्ट है, 1000-1200 रुपये में आपको हो जाएगा।
और फैटी लीवर से संबंधित ज़्यादातर बातें उसमें पता चल जाएगी। फैटी लीवर किस क्वालिटी का है, लीवर में कितना डैमेज हो रहा है, लीवर कितना बड़ा हो गया है, सिकुड़ रहा है, ये सारी बातें उससे पता चलती हैं। फिर आगे क्या करना है वो डिसाइड किया जा सकता है। और ये बहुत कॉमन बात है, मतलब फैटी लीवर होना बहुत कॉमन है, इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल के बाद एक रूटीन सोनोग्राफी पेट की करवा लेनी चाहिए। स्पेशली ऐसे लोग जिनको मोटापा है या जिनको फैटी लीवर की फैमिली हिस्ट्री है, या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या थायराइड की समस्या है, हार्ट की समस्या है, घर परिवार में किसी को लकवा वगैरह हो गया है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये ऐसे लोग अल्कोहल पीते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बताऊँ कि ज़्यादा लोगों को लगता है कि अल्कोहल पीने वालों को ही लीवर से संबंधित बीमारियां होती है या फैटी लीवर की समस्या होती है। तो ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही है कि अल्कोहल से फैटी लीवर की समस्या होती है और लीवर खराब होता है। पर ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं पीते उनको भी ये समस्या हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसमें ज़्यादा खाना खाने से, तेल मसाला खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से, शक्कर खाने से, आपके ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, नॉनवेज खाने से लीवर के अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। उससे भी उसी तरह के चेंजेस आने लगते हैं। जो अल्कोहल पीने वाले लोगों के साथ जो समस्या आती है, सेम समस्या इस तरीके से भी हो सकती है। कोई व्यक्ति अल्कोहल नहीं पी रहा है लेकिन उसका वजन ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसके अलावा उसमें तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में होगा कि लीवर के अंदर फैट इकट्ठा हो जाएगा। जब फैट इकट्ठा होता है फिर वो इन्फ्लेमेशन आने लगता है। लीवर के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, लीवर के सेल्स टूटते हैं, फिर फाइब्रोसिस होती है, लीवर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और आखिरी में सिरोसिस होना, लीवर फेलियर हो जाना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अल्कोहल पीते हैं उनके साथ ही समस्या है। तो ये एक ज़रूरी बात है। और फैटी लीवर अगर है तो वो हल्की कोई कंडीशन नहीं है। फैटी लीवर आगे चल के तमाम तरह की बीमारियां कराती हैं। जैसे कि लीवर के अंदर अगर फैट आता है, फैटी लीवर आता है, तो ऐसा समझे कि लीवर अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे किसी इंसान के अंदर मोटापा आने से वो अपना काम नहीं कर पाता, हूबहू लीवर के अंदर का जो मोटापा है उसी को फैटी लीवर बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि वो अपना काम नहीं कर पाएगा। लीवर अपना काम नहीं कर पाएगा तो डाइजेशन संबंधित समस्या होना, डायबिटीज होना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, लगवे का चांस बढ़ता है। इसके अलावा किडनी डैमेज या हार्ट डैमेज की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके एंजाइम हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि लीवर ही उसको सिंथेसाइज करता है, या जो हार्मोन या एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए वो लीवर बनाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो फैटी लीवर जानना है तो आप सोनोग्राफी की जांच करवाएं, और ये रूटीन में आपको साल भर में या 2 साल में एक बार कराना है। स्पेशली ऐसे लोग जो अल्कोहल पीते हैं, ऐसे लोग जिनको मोटापा है, ऐसे लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोग जो 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, या ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग जरूर फैटी लीवर देखने के लिए सोनोग्राफी की जांचें कराएं। और उसमें जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से आगे की टेस्टिंग फर्दर करी जाती है, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। ज़्यादातर मरीजों में वजन को कम करना, खाने को नियंत्रित करना, खाने को मॉडिफाई करना, एक्सरसाइज करना, और कुछ दवाइयाँ हैं जो थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से फैटी लीवर को फिर आगे इलाज किया जाता है। तो कैसे जांचना है या कैसे पता चलेगा ये आप समझ गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति फैटी लीवर के बारे में जानना चाह रहा होगा तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।